झारखंड की राजधानी रांची में नेशनल शेफर्ड टॉकर खेल का आयोजन 27 मार्च से किया जाना है और इसकी लेकर जो है सो आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। मौके पर क्या कुछ जानकारी दी गई, आइए आपको सुनाते हैं। आज हमारे को बहुत खुशी है कि अब्दुल हलीम जी जो सिंगापुर से आए, सेक्रेटरी जनरल, स्टाफ के सेक्रेटरी जनरल है, 2 दिन से हमारे को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इंडियन फेडरेशन को, सपक टकरा फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो हमारे दया साहब जी थे बिहार में। आज तक इतना बड़ा इवेंट मैं 30 साल से देख नहीं पाया। इतना हम हैदराबाद में 2017 में करे वर्ल्ड कप इन हैदराबाद, मगर उससे 10 गुना बहुत बढ़िया बिहार में हमारे योगेंद्र सिंह जी बहुत बढ़िया तरीके से करे, और उसमें भी हमारे बच्चे एक गोल्ड मेडल और सिल्वर लाए। उसके बाद मोदी जी ने उनको बुला के ही हैज अप्रिशिएटेड, एंड मोदी जी का बहुत सपोर्ट है अभी सपक टकरा गेम के लिए। ओरिजिनली ये सपक टकरा गेम फ्रॉम चाइना टू मलेशिया, इट इज अ नॉर्थ ईस्ट गेम है ये। तो अपने नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर्स में भी बहुत बढ़िया बोलते, जैसा पर यहाँ पे ये क्रिकेट के जितना क्रेज है उतना क्रेज मलेशिया में, इंडोनेशिया में, जापान में, वियतनाम में, ये पूरे नॉर्थ ईस्ट जगह है। मगर हमारे को जो सपोर्ट अलीम साहब जी ने दिए, उससे यहाँ पे भी अभी प्लेयर्स बहुत बढ़िया तरीके से, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बढ़िया मिल रहा, हर चीज का कोचिंग भी हमारे को थाईलैंड में जाके अपने बच्चे हिंदुस्तान से जाके वहाँ पे कोचिंग ले रहे। अभी जो सितंबर में जो एशियन गेम्स हो रहे उसमें भी हमारे को बहुत सपोर्ट करे सर, और हम चाहते कि किसी भी हाल से हमारे बच्चे हिंदुस्तान के गोल्ड मेडल जीत के लाने के लिए पूरा कोशिश कर रहे। उसके लिए बहुत बढ़िया कोचिंग फैसिलिटी भी हम दे रहे, और 45 डेज का अब्रॉड हो सके तो फिर थाईलैंड भी जाके गेम से पहले बच्चों को बहुत मोटिवेशन के साथ किसी भी हाल से गोल्ड मेडल लाने के लिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। ये मेरे को बहुत खुशी हो रही कि अभी तक हैदराबाद में हम 6 कैंप लगाए, विक्टोरिया प्लेग्राउंड, उसका हमारा प्रेमराज जी का बहुत योगदान है। हमारे प्रेमराज जी साउथ एशियन सपक टकरा के अध्यक्ष है, और हैदराबाद से बहुत बोले तो वर्ल्ड कप में भी 2017 का जो हुआ इवेंट, इतना बड़ा इवेंट को करने के लिए पीछे बैकबोन हमारे प्रेमराज सर, और अभी भी हलीम सर जी जो हमारे को आदेश दिए कि एक वर्ल्ड क्लास कोचिंग कैंप लगाने के लिए हमारे को मदद करने के लिए वादा करे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अंडर द गाइडेंस ऑफ SR प्रेमराज जी 100% हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और अच्छा रिजल्ट्स लाएंगे, और हमारे बच्चे वर्ल्ड कप में भी और एशियन गेम्स में भी, हर जो भी इंटरनेशनल इवेंट में गोल्ड मेडल जीत के लाएंगे बोल के मैं उम्मीद कर रहा हूँ। Asian Sepak Takraw Federation and Secretary General International Sepak Takraw Federation. I've been in Sepak Takraw for 50 years, and I'm happy today to visit India, particularly come in Ranchi, Jharkhand, for witness the under 24 Youth Sepak Takraw Championship, and also to attend as the guest special at the Indian Sepak Takraw Federation General Meeting held on 26. I am very happy to see the student under 14 years old, they are 13 years old, they are 11 years old, play Sepak Takraw in this sub-junior championship in Ranchi, Jharkhand. I'm surprised that the federation and the host country, Ranchi, can get 27 state players to come to Ranchi. So I thanks to the parent. I thanks to the parent of the player. They are very young, but they trust and confident for the children to come.
That's number one. Next point. Under 20. Next point. Under 14 age championship is the right time. Because next 5 years, in 2030, there will be Youth Olympic Games to be held either in Chile or in Thailand, one of the Asian top sepak takraw country. If the IOC Sport and IOC Executive Board select Thailand to be the venue of sepak takraw, that means sepak takraw will be in the Youth Olympic as an event proposed by the Thailand National Olympic Committee, subject for the approval of the IOC Executive Board and Sport Department. It means by 2030, the player currently perform in Ranchi, they are eligible to be the candidate of representing India in Youth Olympic. Because the player will be 17 years old, 16 years old, under 17. Because Olympic youth only under 17. So India is moving on the right track. I am confident that the Ministry Youth and Sport from the central government in Delhi will support the Indian Federation of Sepak Takraw. And sure, the IOA will be very happy to see that young athletes sepak takraw are ready made now. So therefore, I support. मेरा नाम है डॉक्टर एसआर प्रेमनाथ। मैं फार्मर प्रेसिडेंट सेpak takraw फेडरेशन ऑफ इंडिया का था मैं, और मैं जोगेंद्र सिंह दहिया जी जो जनरल सेक्रेटरी थे उनके साथ में काम किया हूँ। और सेpak takraw गेम को हम 12-15 साल में इतना ऊंचा लेके गए कि इंडिया में पूरा नाम होते हुए हम हर खिलाड़ी को एक अकादमी का भी एक प्रपोजल आ रहा है। डॉक्टर अब्दुल हलीम खादरी जो हमारे स्टाफ के अध्यक्ष है और स्टाफ के भी जनरल सेक्रेटरी है, उनके अंडर हम काम कर रहे हैं। और इस गेम को बहुत लड़कों को हमारे नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से बहुत ही लड़कों को इस गेम में हम रिसेंटली कंडक्टेड वर्ल्ड कप चैंपियनशिप इन पाटना में कर रहे हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और इस गेम को बढ़ावा करने के लिए अकेडमी बहुत चाहिए। अकेडमी हैदराबाद में और दिल्ली में और रांची में भी प्रपोजल है हमारा। ये जो है हमारा प्रपोजल हमारे अब्दुल हलीम खादरी साहब के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। उनको जो भी डायरेक्शन देंगे हम उसको डायरेक्शन को फॉलो करते हुए गेम को बढ़ावा करेंगे। अच्छा,